नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं 33 जिले 33 खबर। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत अहम जानकारियों से करेंगे, जहां मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जयपुर बम ब्लास्ट के दोषी से बरी होने के मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले लोग समाज के दुश्मन हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना सरकार की जिम्मेदारी है। आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। खाचरियावास ने कहा कि सभी पार्टियों की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। बीजेपी के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं है। जिन मुद्दों पर बीजेपी ने केंद्र का चुनाव जीता है उस पर बीजेपी काम नहीं करती। चुनाव में माहौल खराब करने के लिए बीजेपी इस तरह के काम करती है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी का इलेक्शन का हथियार दंगा है। इनके टाइम पर बम ब्लास्ट हुआ था। मंत्री खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस से ऊपर उठकर आतंकवादी घटनाओं को लेकर लोकसभा में बिल लाना पड़ेगा और बिल लाकर फांसी की सजा का प्रावधान करने का वक्त आ गया है। तो वहीं उन्होंने कहा है कि बीजेपी की भावना धर्म के नाम पर दंगे करने की है। अपराध पूरे देश में, पूरी दुनिया में, राजस्थान में कहीं पर भी अपराधी अपराध करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना हर सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। राजस्थान में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमारी सरकार और हम लोग किसी भी कीमत पर किसी भी अपराधी को सख्त से सख्त सजा देते हैं और आगे भी इस मामले में भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी कीमत पर चाहे कुछ भी करना पड़े, इस तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी जिससे किसी और की हिम्मत नहीं। अभी भी के परिवार के ऊपर क्या बीतती है आप खुद अंदाज लगा सकते हैं। जब इस तरह की घटना किसी परिवार के साथ होती है तो वो उस परिवार के साथ क्या बीतती है वो परिवार जानता है, क्योंकि इस तरह की घटना किसी भी समाज में स्वीकार योग्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता। इस तरह की घटना को कहीं पर भी पूरे मानव समाज में कोई भी स्वीकार नहीं करता है। ऐसे लोगों को तो जल्दी से जल्दी फांसी पर चढ़ाया जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए। वो हर सरकार की, कोर्ट की, हमारी सबकी जिम्मेदारी है और ऐसे लोग बच नहीं सकते हैं, क्योंकि एक पड़ोसी इस तरह की हरकत कर दे, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा पाप है। इस तरह का पाप बर्दाश्त के योग्य नहीं है। बीजेपी को किसी भी प्रकार से वोट के एजेंडे पर काम करना है, उसके लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है और वही प्लानिंग बीजेपी राजस्थान में कर रही है, वही प्लानिंग हर स्टेट में कर रही है। तो बीजेपी का जो एजेंडा है वो पब्लिक वेलफेयर और डेवलपमेंट का नहीं है। बीजेपी का एजेंडा सनसनी पैदा करके, माहौल क्रिएट करके सनसनी का, कि देखिए देश में क्या हो रहा है, सावधान हो जाइए। जैसे हॉरर फिल्में आती है वैसे बात करती है कि अब बच के रहना पड़ेगा। वोट लोगों में डर पैदा करके वोट लेना चाहिए। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते रफ्तार ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। एक तरफ लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं और ना ही गाइडलाइन की पालना कर रहे हैं, और इन सब को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से तैयार है और राजस्थान के लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर मंत्री मीणा ने कहा है कि केंद्र को पत्र लिखा है और जल्द ही वैक्सीन उपलब्ध होगी। साथ ही राइट टू हेल्थ बिल को लेकर कहा कि इससे 8 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए आप। कोविड को लेकर इन दिनों में कुछ केस बढ़े। अभी आना जाना, शादी वगैरह थी, लोगों का त्यौहार की वजह से आना जाना भी ज़्यादा हुआ इधर से उधर। तो निश्चित रूप से पूरी निगाह है, दवाइयाँ पूरी सप्लाई की जा रही है और सब पूरी निगाह रखी है। हॉस्पिटलाइज कोई नहीं है, सब अपने घर पर ही दवा लेकर वहीं उसका आइसोलेशन में है और ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। पूरे प्रदेश में 100 केस होना बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे इस पर कंट्रोल हो जाएगा। मंत्री जी ने ये कहा कि इसकी जांच का दायरा और बढ़ाए, तो जिससे ये फैले नहीं, तो जांच का दायरा बढ़ाने के लिए हमने विभाग को कह दिया और अभी शासन सचिव जी को कहा है कि मंडे को सारे CMHO की मीटिंग लेके, ब्लॉक CMHO की लेकर इसके जांच को और ज़्यादा बढ़ाए, जिससे कोविड पर केस बढ़े नहीं और रोकथाम लगी रहे। एक्चुअली कोरोना नहीं है अभी, ये कोरोना को नहीं कह सकते। कोरोना तो वो था जो अपने आप ही फैला था। ये तो अभी भीड़ भाड़ रहा, शादियाँ रही, आना जाना रहा, त्यौहार रहा लोगों का, कई चीज़ें अपनी, रामनवमी भी थी, शादियाँ भी थी, हनुमान जयंती भी आई। लोगों का मिलने जुलने से केस बढ़ सकते हैं, पर इन पर कंट्रोल बहुत जल्दी कर लिया जाएगा और ऐसी कोई चिंता की बात नहीं, जिससे कोई पहले वाली कोरोना है नहीं,
पहले तो ऑटोमेटिक रोज से ही बढ़ता था कोरोना, बढ़ नहीं रहे। तो निश्चित रूप से इसके लिए हमने माननीय मंत्री महोदय को भी पत्र लिखा है कि वैक्सीन हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। 2 बार उनको पत्र लिख चुके हैं, आप वैक्सीन उपलब्ध कराएं, जिससे वैक्सीन की और डोज लोगों को, जिनको नहीं लगी तीसरी डोज, उनको लगाने के लिए कार्रवाई की जा सके। जयपुर में अल्बर्ट हॉल से गांधी सर्कल तक लोकतंत्र बचाओ मशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस यूथ कांग्रेस ने आयोजित किया। जुलूस में सचिन पायलट, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास रहे और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी, विधायक मुकेश भाकर और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। घमंड और अहंकार में जो सरकार डूबी होती है उसको जनता अपने आप जगाती है, लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि आवाज लोगों की सड़कों पर लेकर जाएं। और सिर्फ जयपुर में नहीं, पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में लोग इस बात को समझ गए हैं कि भाजपा ने पूरी कोशिश करी है लोगों की आवाज को दबाने का, लेकिन हमारी बात को हम लोग रखेंगे। दे रहे हैं आप लोग पार्लियामेंट से लोगों को निष्कासित कर रहे हैं। अगर कोर्ट ने 30 दिन का समय दिया था तो ऐसी क्या आपत्ति कि 24 घंटे में आपको अपील करने से पहले निष्कासन कर देना। और लगातार कोशिश की जा रही है कि विपक्ष की बात, अब विपक्ष सारा इकट्ठा है। पहली बार आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी सब मिलकर केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं। उसे साल 2008 के बम ब्लास्ट को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जयपुर में हुए बम ब्लास्ट के आरोपियों को निचली अदालत ने सजा सुनाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया। अब आरोपियों को सजा दिलवाने की मांग को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, साथ ही आरोपियों को अधिक से अधिक सजा मिले इसकी कोशिश होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी इतने लंबे समय के बाद बम ब्लास्ट में मरने वालों के परिजनों के पास जा रही है और यह बीजेपी का केवल चुनावी हथकंडा है। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के नेतृत्व में हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा जारी है। इस दौरान वार्ड 23 में हुए विकास कार्यों के साथ साथ बड़ी सौगातें भी मिली हैं। बता दें कि बधाना हाउसिंग सोसाइटी में जिम विकसित की जाएगी और मंत्री धारीवाल ने नागरिकों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। और इस दौरान मंत्री धारीवाल ने कहा कि जनमानस की मांग पर जिस उद्देश्य के साथ जन उपयोगी कार्यों को करवाने का बीड़ा उठाया वो करवाया भी। बानसूर में दिन दहाड़े हुई फायरिंग के मामले को लेकर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत बानसूर पहुंची। थानाधिकारी हेमराज सिंह ने मंत्री शकुंतला रावत को घटना की पूरी जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक आपसी रंजिश को लेकर यह फायरिंग की गई और उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि फायरिंग के मामले में एक ही परिवार शामिल है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उन्होंने कहा है कि मामले में आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपस में चचेरे भाई हैं। हाँ। और घर का उनका आपस का घरेलू कोई विवाद है। तो उसमें आधा घंटा तो खैर नहीं लगा होगा, क्योंकि मैं भी पहुंचने वाली थी यहाँ पर। तो जैसे ही सूचना मिली तुरंत प्रभाव से पुलिस पहुंच चुकी थी। एसएचओ भी पहुंच गया था वहां पर और डिप्टी जयपुर जा रहा वो लौट के आ गया, वहां कोटपुतली अस्पताल पहुंच गया उसके पास में। तो पुलिस ने लेट नहीं करी, जैसे ही फोन आया कि यहाँ पर गोलीबारी होगी तुरंत प्रभाव से पुलिस वहां पहुंच गई और पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इनका परिवार का मैटर है, जांच कराई जाएगी और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, बिल्कुल गिरफ्तार करके उसको बंदी कर लिया गया है। और जो जिसको गोली लगी है उसको वहाँ कोटपुतली उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, वहाँ डिप्टी पहुंच गया और इधर भी एसएचओ और एसडीएम भी सुबह पहुंच गए थे। सारे प्रशासन तहसीलदार सब भी थे, वहीं पर पहुंच गए थे। और अभी उसकी हाल के बारे में मैंने भी टेलीफोन से पूछा है कि भाई क्या है उसकी हालत। और परिवार का मैटर है, परिवार का क्या मैटर है क्या नहीं है ये तो वहाँ पर उनसे पूछने पर ही पता लगेगा। आपसी कोई घर से ही झगड़ा वगड़ा करके चले थे वो कि क्या था, भाई हैं वो। हाँ। चचेरे चाचा का लड़का है, सगेई। तो घर परिवार का क्या मैटर है ये तो उसको वो सड़क पे लिया है घर की लड़ाई। बालोतरा में महिला के साथ हुई घटना को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लगातार ऐसी घटना शर्मसार करने वाली है। प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। महिला की मौत का कोई जिम्मेदार है तो वह राजस्थान की सरकार है। बालोतरा की घटना शर्मसार करने वाली है। राजस्थान में आए दिन इस प्रकार की घटनाओं से बच्चियों में, महिलाओं में, माताओं बहनों में एक भय का वातावरण बना है और दुर्भाग्य है कि बालोतरा में
उस महिला के साथ दुराचार किया गया, जला दिया गया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसकी अनदेखी की। 6 तारीख को घटना हो गई, अपराधी को गिरफ्तार कर लिया, तो किसके दबाव में उसके ऊपर केस बाद में दर्ज किया गया? क्यों, अगर बर्न यूनिट बालोतरा में नहीं थी तो उसको रेफर जोधपुर क्यों नहीं गया? इसकी मौत का जिम्मेदार कोई है तो राजस्थान की सरकार है। मैं सरकार से मांग करता हूं और उस प्रकार से उस परिवार के लोगों को आर्थिक सहायता दे और उस परिवार को सरकारी नौकरी। जयपुर में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने बम कांड से पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। इस मामले को लेकर उन्होंने कहा है कि चुनाव को देखते हुए विपक्ष इस मामले को जिंदा रखना चाहता है। उन्होंने कहा कि जयपुर जख्मी है, वह न्याय मांग रहा है और राजेंद्र ने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था खराब है। इस दौरान राठौर ने पीड़ित परिवार को आश्वासन भी दिया। जयपुर बम ब्लास्ट जयपुर का दर्द है। 72 लोगों की मौत, 185 लोग घायल। आज उन घायलों से बम ब्लास्ट के दुर्दांत अपराधियों का फांसी की सजा से बच के निकल जाने पर हम चर्चा करने और बात करने आए हैं। राजस्थान में हर सप्ताह एक निर्भया कांड आकार ले रहा है। ये सरकार के माथे पर कलंक है। सरकार न जाने किसकी सरपरस्ती में ऐसे दुर्दांत अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई, एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई नहीं करती। ऑनलाइन एफआईआर की दर्ज करने का दावा बढ़ने वाली सरकार का असली चेहरा बालोतरा बाड़मेर की घटना से सामने आ गया। जयपुर न्याय मांग रहा है। जयपुर जख्मी है और हम इन सारी बातों को लेकर 12 तारीख को धरना भी देंगे। इन पीड़ितों की तरफ से हमें ये कहा गया है कि इनकी पूरी आवाज बनकर हम आगे बढ़े। वहीं साल 2008 के बम ब्लास्ट को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जयपुर में हुए बम ब्लास्ट के आरोपियों को निचली अदालत ने सजा सुनाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया है। अब आरोपियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, साथ ही आरोपियों को अधिक से अधिक सजा मिले इसकी कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा है कि बीजेपी इतने लंबे समय से बाद बम ब्लास्ट में मरने वालों के परिजनों के पास जा रही है। यह बीजेपी का केवल चुनावी हथकंडा है। मई 13, 2008 को जयपुर के अंदर सिलसिलेवार बम धमाकों से नफरती मंसूबों ने जयपुर को दहलाने की कोशिश की, लेकिन राजस्थान के लोग, जयपुर के लोगों ने इनके मंसूबों पे भाईचारे, मदद, संकट के समय में साथ खड़े रह के इनके मंसूबों को असफल कर दिया। इसको लेके अधीनस्थ न्यायालय ने आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई, अन्यों को कैद की सजा सुनाई, लेकिन इस अपील के बाद में हाई कोर्ट ने इस निर्णय को बदल दिया। राजस्थान की सरकार इसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। जो अभियुक्त हैं उन्हें अधिक से अधिक दंड मिले उसके लिए पूरा प्रयास करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की 16 साल के बाद में दंगा पीड़ितों के परिवार के पास जाना उनकी चुनावी वर्ष में चुनावी यात्रा को दर्शाता है। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इन पीड़ितों के साथ में कितनी सिंपैथी रहती है और दंगा करने वाले लोगों के साथ में कैसा व्यवहार रहता है। जब मुंबई में आतंकी हमले हुए, एटीएस के प्रमुख हेमंत करकरे ने अपनी टीम के साथ में जब आतंकियों को सामना कर रहे थे, तब उनकी शहादत हो गई। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो प्रतिक्रिया थी, उनकी जो सांसद प्रज्ञा की जो प्रतिक्रिया थी, वो हम सब ने देखा। हम सब ने देखा मसूद अजहर को यहां से प्लेन में बिठा के किसके शासनकाल में लेके गए थे। हम हिंदुस्तान के अंदर ऐसी नफरती सोच को, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को, लोगों के भाईचारे पे प्रहार करने वालों को सदैव एकजुट साथ में खड़े होकर करारा जवाब देना जानते हैं।
बीजेपी के उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया आमेर पहुंचे और आमेर पहुंचने पर लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। पुनिया ने वार्ड नंबर 4 की नई की थाड़ी स्टैंड से न्यू कॉलोनी तक सड़क निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने न्यू कॉलोनी, गोल्डन कॉलोनी, शांति नगर, न्यू कॉलोनी स्टैंड पर ट्यूबवेल का लोकार्पण किया। पुनिया ने कहा कि आमेर की तकनीकी विकास की जरूरत है। पानी, बिजली, सड़कों समेत अनेक चीजों की यहां पर कमी थी और बिलासपुर की परियोजनाओं से यहां पर पानी की आवक हुई है। इस दौरान वार्ड पार्षद बरका सैनी, युवा मोर्चा अध्यक्ष अविनाश सैनी समेत अन्य पार्षद और अन्य लोग मौजूद रहे। आमेर कस्बे में भी बहुत अरसे से बुनियादी विकास की जरूरत थी। सड़कों से, बिजली से, पानी से वंचित था। बीसलपुर परियोजना से इस क्षेत्र में पानी की आवक हुई है। कई जगह हमने अपने विधायक कोष से भी बोरिंग के जरिए लोगों को पानी मुहैया कराने की कोशिश की है। मैं जहां खड़ा हूं, ये रैगर मोहल्ले में सीमेंट की सड़क। जयपुर में मीर कुर्बान अली दरगाह में 16वें रोजे के मौके पर इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे। यहां पर नमाज की अदायगी की गई। इस मौके पर हज कमेटी चेयरमैन और विधायक अमीन कागजी मौजूद रहे। साथ ही विधायक रफीक खान ने भी रोजा इफ्तार के प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर दरगाह सज्जादा नशीन डॉक्टर सैयद हबीबुर रहमान नियाजी ने कहा कि भारत की यही खूबसूरती है कि हर वर्ग को अपने धर्म को मनाने की आज़ादी है। तो मैं जितने रोज़गार यहाँ तशरीफ़ लाए उनके को मुबारकबाद देता हूँ कि इस मुबारक महीने में उन्होंने अपनी मसरूफियात में से चंद मिनट निकाले और सवाब दारैन हासिल किए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस महीने में कोई भी नेक काम किया जाए तो उसका सवाब 100 गुना ज़्यादा होता है। जहाँ तक सवाल है रोज़ा इफ्तार का, तो हमारे यहाँ इस्लाम में इज्तिमाइयत को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है। चाहे वो इज्तिमाई नमाज हो, चाहे इज्तिमाई खाना हो, चाहे इज्तिमाई रोज़ा इफ्तार हो। तो ये एक इस्लाम का सबसे पहला रुकन है कि आप मिल बैठ के खाएं, जिससे आपसी मोहब्बत हो। और हमारे जो इफ्तार हैं उनकी ये खसूसियत होती है कि इसमें बग़ैर मज़हब व मिल्लत लोग शरीक होते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए दरवाजे खुले हैं कि सब आएँ और अपने अपने तरीक़ों से करें। और ना भारत की सबसे ज़्यादा खूबसूरती इसमें है कि ना वो सिर्फ वो लोग आते हैं बल्कि अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ इसमें नजराना करते हैं। कोई उसकी पीने की चीज़ ले आया, कुछ खाने की चीज़ ले आया और वो कहते हैं कि आप हमें बताइए कि आपका प्रोग्राम कब है, हम भी सवाब कमाना चाहते हैं। तो यही हमारे भारत की खूबसूरती है और मैं इस मौके पे ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह। सूरतगढ़ के व्यापार मंडल भवन में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कला बोर्ड अध्यक्ष राज्य मंत्री डूंगर राम गेदर रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि विधायक, पूर्व विधायक, जिला लोकपाल, सिटी थाना प्रभारी और एडीएम रहे। कार्यक्रम में चुनाव अधिकारी ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उन्होंने अपने संबोधन में सभी के सहयोग से अनाज मंडी की समस्याओं का समाधान कराने का भरोसा दिलाया। भरतपुर में एमएसजे कॉलेज विकास समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता कॉलेज प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश सोलंकी ने की और बैठक में कॉलेज के विकास को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान मीटिंग में जर्जर हालत में खड़े कमरों की मरम्मत के लिए 45 लाख रुपए की राशि की सहमति बनी है। वहीं पार्क निर्माण, टाइल्स लगाने और जलभराव की समस्या के समाधान के लिए 15 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि ने कॉलेज की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग की और इस मौके पर नागरिक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सीकर में पुलिस ने डॉग जुनून की कुछ दिनों पहले मौत हो गई थी और जुनून की मौत के बाद अब पुलिस को मादा डॉग मिल गई है और इस डॉग का नाम है जेमिया, जिसकी उम्र 4.5 साल है। पुलिस लाइन में ही डॉग जुनून के लिए जो मकान बनाया गया था उसमें ही अब नई डॉग जेमिया रहेगी। पुलिस लाइन डॉग हैंडलर अरविंद ने बताया है कि सीकर आने से पहले जेमिया ने अलवर में 3 साल ड्यूटी की है और इसकी 8 महीने की ट्रेनिंग भी अलवर के डेरा में ही हुई है। जेमिया के मुख्य हैंडलर विजय सिंह है और जेमिया ने कई वारदातों का खुलासा किया है।
जालौर के आहोर में सरकारी गर्ल्स स्कूल में नो बैग डे के मौके पर जेंडर इक्वेलिटी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जेंडर इक्वेलिटी के लिए समाज में फैली हुई बुराइयां और अंधविश्वास मिटाने के लिए जागरूक किया गया। कार्यवाहक प्रधानाचार्य कपूराराम ने बताया है कि कार्यक्रम में भाषण प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता और इसमें महिलाओं के उत्थान के लिए उत्साह के लिए भाग लिया है। कार्यक्रम में 35 सहभागिताओं को इनाम देकर सम्मानित किया गया और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नल भवानी सिंह बालोत रहे। तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता अचल सिंह बालोत ने की। भीलवाड़ा के शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक श्री महाप्रभु स्वामी रामचरण जी महाराज के 225वें निर्वाण महोत्सव के तहत रामनिवास धाम में 5 दिवसीय महोत्सव आयोजित किया गया। महोत्सव के दूसरे दिन देश भर से राम स्नेही अनुरागियों का हुजूम उमड़ा। इस दौरान संप्रदाय के पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामदयाल महाराज और अन्य संतों के यहाँ पर प्रवचन हुए और आचार्य श्री स्वामी रामदयाल महाराज ने संबोधित करते हुए कहा कि राम नाम से बढ़कर कोई औषधि नहीं है। जो अनुरागी राम नाम नियमित सुमिरित करता है उसका हमेशा बेड़ा पार होता है। तो वहीं उन्होंने 9 अप्रैल को होने वाले रक्तदान शिविर के बारे में भी जानकारी दी। सभी के प्रति मंगल कामना करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि वर्तमान आपाधापी के युग में भौतिकवाद के चकाचौंध में जहाँ व्यक्ति मानसिक विकृतियों का शिकार हो रहा है, संत महापुरुषों की वाणी की सन्निधि और नाम स्मरण का प्रभाव उनके जीवन को विकृति मुक्त करेगा, तनाव मुक्त करेगा। आजकल डिप्रेशन की समस्या बहुत ज़्यादा है। संत की सन्निधि और नाम स्मरण डिप्रेशन से मुक्त कर देता है। ऐसा अनुभव वाणी के अंदर अनेक स्थानों पर हमें प्रसंग प्राप्त होता है। तो इन 5 दिनों में अधिक से अधिक यही अध्यात्म चर्चाएं रहेगी। सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना। अजमेर के सावर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बालाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना की गई। इस मौके पर गांव में रामधुनी का भव्य आयोजन हुआ। ये रामधुनी गांव के बालाजी मंदिर में शुरू हुई और वापस बालाजी मंदिर ही जाकर संपन्न हुई। जानकारी के मुताबिक मूर्ति स्थापना से पहले मूर्ति का पंचामृत से अभिषेक किया गया। इस मौके पर भूपेंद्र सिंह शक्तावत ने कहा कि धार्मिक आयोजनों से समरसता बढ़ती है और लोगों को अधिक से अधिक धर्म करना चाहिए। इस पावन वेला पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चलिए तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।